तो जैसा कि ये है हमारा सिनेमैक G120X, ये हमारा ड्राइव है 90 किलो। इसके में ये हमारा ये ऑपरेटिंग पैनल है, इसको हम IOP बोलते हैं, इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग पैनल। ठीक है, इसमें दो आता है, एक इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग पैनल आता है, एक BOP आता है, बेसिक ऑपरेटिंग पैनल आता है। ठीक है, तो अभी इसके में हमारा एक मोटर है जिसके में हमारा ऑपरेशन है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि हमारा एक सिलेक्टर स्विच है, एक ऑटो मैनुअल के लिए। ठीक है, ये हमारा ऑटो मैनुअल के लिए सिलेक्टर स्विच है, और ये हमारा MOP राइज के लिए, मोटर के स्पीड राइज के लिए है, और ये स्पीड को डिक्रीज करने के लिए। जिधर में हम छोड़ देंगे उधर में रुक जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा मोटर ID रन है, इसमें एग्ज़िट करने का सबसे पहले करने के लिए हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो सेटअप में जाने का, सेटअप में एडवांस में जाने के बाद एडवांस सेटअप में, फिर इसके में आपको फैक्ट्री रीसेट है। सबसे पहले हम फैक्ट्री रीसेट करेंगे क्योंकि हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। देन फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करने का, ठीक है। तो ये हमारा फैक्ट्री रीसेट कंप्लीट हो गया है, इसको ओके करने का। अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके में हम IO सेटअप्स में जाएंगे, IO सेटअप्स को ओपन करेंगे। अभी IO सेटअप में आपको ये सबसे ऊपर में दिखेगा सिलेक्ट माइक्रो, तो हमारे को इसको ओपन करेंगे। इसके में भी हमको रिक्वायरमेंट जो है तो हम जो अभी हम PNNDP के लिए नहीं कर रहे हैं, अभी हम MOP के लिए कर रहे हैं, वो मोटर की स्पीड को राइज और डिक्रीज करने के लिए। तो हम इसमें MOP सेलेक्ट कर देंगे फर्स्ट, ओके करेंगे। फिर इसके में आपका ये दोबारा डबल क्लिक हो गया, इसलिए अंदर आ गया। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले हमारा DI0 है, तो DI0 में हम ऑन ऑफ रखे हैं, ऑन ऑफ 2। इसको हम ऑन ऑफ 2 नहीं रखेंगे, ऑन ऑफ 1 रखेंगे। ये हम इसे ऑन ऑफ रखेंगे, केवल सिंपल ऑन ऑफ। ये ऑन ऑफ 2 पे है। अभी इस पर हम ये ओके पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देन अभी हम बैक आएंगे। ये DI0 जब हमारा आएगा तो मोटर हमारा, ये ड्राइव हमारा इनेबल हो जाएगा। सेकेंड वन पे देखिए हमारा मोटर राइज का है, तो ये अभी सही है। इसमें ऑप्शन होता है, आप ये DI1 हम मोटर राइज के लिए यूज़ किए हैं। ठीक है, और DI2 मोटर की स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, लो करने के लिए। ठीक है, अभी इसके में हम एक DI3 भी यूज़ करेंगे, जो जिसमें हमारा ऑटोमेटिक सेलेक्शन होगा ऑटोमेटिक का। ठीक है, इसके में नहीं करेंगे, वो बाहर में इसके में 2 ही DI करेंगे। इसके में ESC है, इसको स्केप को इसको 2 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। अभी सेव हो गया। ओके करेंगे। वापस इसमें जाएंगे, सेटअप्स में, एडवांस सेटअप में जाएंगे। ये आएगा, इसको स्किप कर देने का। गलती से वापस से स्टार्ट हो गया सेटअप्स में। नीचे एडवांस सेटअप, कंपेयर द मोटर, इसको ठीक है। ड्राइव इन्फॉर्मेशन, गलती से अंदर ड्राइव इन्फॉर्मेशन में हम चले गए। ठीक है, अभी इसके में सबसे पहले इसमें मोटर डेटा पे देखिए एरर आ रहा है, रेड कलर का है, क्रॉस मार्क है। तो मोटर डेटा में जाने का, इसको मोटर डेटा को फिल करने का। 50 हर्ट्ज
इंडक्शन टाइप, करंट हमारा करंट जो जो भी मोटर डेटा है मोटर के नेम प्लेट से 7.2 मोटर के नेम प्लेट देख करके आप इसको फिल कर सकते हैं आपका जो मोटर है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो अभी इसको मैं इसमें हमारा 7.2 है, तो इधर में हम 7.2 करके ओके करते हैं। करंट के बाद हमारा था पावर, तो पावर हमारा 3.7 का है, 3.7, ठीक है। तो ये हमारा 3.7 किलो वाट का मोटर है, तो इसको हम सेव करते हैं। पावर सेव कर दिया है। इसमें स्पीड है, स्पीड हमारा 1435, ये हमारा मोटर का रेटेड स्पीड है, ठीक है। वोल्टेज हमारा 450 एच फ्रिक्वेंसी है, नेचुरल वेंट सेंसर का है, ठीक है। अभी हमारा मोटर डेटा फिल कर दिया हमने सारा। अभी इसको हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ये स्केप को और सेव कर देंगे। डेटा के लिए पैरामीटर कैसे डालना है, इसमें हमारा पैरामीटर सेव करना है। ये हमारा ग्रुप पैरामीटर है, लेकिन अभी हम पैरामीटर हमको क्या डालना है उसके लिए हमको कैसे पता चलेगा। ये सिनेमिक हमारा G120X है, इसके में हमारा ये IOP से ही होता है, इसमें स्टार्टर का इंटरफेस नहीं है। तो उसके लिए हम G120 का जो हमारा स्टार्टर है उससे हम देख सकते हैं। देखिए इसमें हमारा G120 का है, ठीक है। तो इसमें हम मोटर पोटेंशियोमीटर पे आकर के इसका हम पैरामीटर देख सकते हैं। तो देखिए सेट पॉइंट हायर के लिए 1035 है, ठीक है। फिर ये देखिए ये हायर के लिए 1035, 1036। तो ये जब हमारा मैनुअल मोड में चलेगा तो 1036 हमारा जो पैरामीटर है वो हमारे हाई के लिए है, और 1036 है ये हमारे लो के लिए है, ठीक है। ये दो पैरामीटर हो गया हमारा। तीसरा पैरामीटर है ये ऑटो में सेट पॉइंट। जब हमारा जब इसमें हम इसका ये पैरामीटर में 1000 ऑटो में चलेंगे, हाँ, इसके में हमारा ऑटो में जाता है, और इसके में हमारा होता है ऑटो मैनुअल का सिलेक्शन है। ये इसके में हमारा DI एड्रेस होगा जिससे ये ऑटो मैनुअल का सिलेक्शन होता है। तो इसके में हमको ये पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। ये हमारा 42 एंड 41 एंड 35 एंड 36, ठीक है। सबसे पहले हम ओपन करेंगे। ऑल पैरामीटर्स। अब ये देखिए IOP हमारा क्या कर सकता है, इसके में हम तो सिंगल क्लिक करके 1000 तक नहीं जा सकते ना, तो इसको हम ऐसे इस पर राउंड करने का। तो ये अभी हम 1000 पे इधर आ गए, और 1035 ना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं MOP राइस के लिए ही है, ठीक है। तो ये इसके में हमको DI एड्रेस देना होता है 1035 में। जब मैनुअल से चलेगा तो आप उसके में DI एड्रेस आपको देना पड़ेगा। तो इसके में हमारा 722 में CU का DI एड्रेस क्लिक करेंगे। इसके में देखिए DI1 है, तो DI1 हमारा अभी मोटर राइस के लिए है, ठीक है। ओके, ये ओके है। सेम वैसे ही हमारा लो के लिए भी 36, इसके में उसके में DI1 है, इसके में हम लोग DI2 देंगे। ये देखिए DI2 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने का, बैक जाने का। अभी इसके बाद हमारा कौन सा पैरामीटर था, 42, ठीक है। तो ये देखिए ऑटो सेट पॉइंट, और ये हमारा 41 ऑटो मैनुअल। तो 40 में जाने का। अभी इसके में आपका देखिए अभी ऑटो मैनुअल के सिलेक्शन के लिए ऑटो मैनुअल का सिलेक्शन अभी आपका एक DI एड्रेस होगा ना,
तो इसके में आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ इसके में, और कौन सा डी आएगा तो आपका ऑटो मैनुअल सेलेक्ट होगा। तो हमारा DI3 को हम सेलेक्ट करते हैं ऑटो मैनुअल के लिए। फिर हम बैक जाते हैं। अभी ऑटो का इसका सेट पॉइंट चाहिए, तो आपका ऑटो का सेट पॉइंट आपका एक एनालॉग वैल्यू आता है, उससे आपका मोटर जैसे जितना एनालॉग वैल्यू आएगा उसके हिसाब से वो रन करता है, ठीक है। जैसे 0 to 10 वोल्ट पे होता है ना, तो वो, तो उसके लिए आपको इसमें आप डाउन साइड जाएंगे। डाउन साइड जब जाएंगे तो आपको मिलेगा, एक सेकंड, देखिए ये है CUAI वैल्यू इन परसेंटेज, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। AI0 जो हमारा ड्राइंग में है उसी में हम देंगे, AI0 में इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा पैरामीटर सेट हो गया है, और इसके बाद पैरामीटर सेट होने के बाद नहीं, इसके पैरामीटर सेव करने का नहीं होता, पैरामीटर ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। इसके में फिर हम IO में जाएंगे, ठीक है। इसके यहाँ पे देखिए ये IO का स्टेटस है, इसके में आप IO का स्टेटस देख सकते हैं, इनपुट आउटपुट, ये देखिए DI0 है हमारा, जिसके में हमारा ऑन ऑफ सेलेक्ट है। DI1 में हमारा मोटर राइज, मोटर लो और ऑटो मैनुअल के लिए सेलेक्ट है ये, ठीक है। अभी इसके में अगर हमारा हम सेटअप में फिर से हम जाते हैं, एक सेकंड। सेटअप में अगर हमारा कुछ लिमिट है तो वो लिमिट को हम हटा देंगे। लिमिट में सॉरी ऑप्टिमाइजेशन में चला गया। लिमिट में जाने का, लिमिट में हमारा ये देखिए मिनिमम फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज है ना, तो आप मोटर को स्टार्ट करते हैं अभी ना, तो ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमको ये जो मिनिमम है ये हटा देना है हमें, ठीक है। इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी एक और पैरामीटर चेक कर लेते हैं। पैरामीटर ग्रुप्स में, ऑल पैरामीटर्स में एक और पैरामीटर हमारा 1070। ये थोड़ा कभी कभी स्लो काम करता है। एन मिनिमम, ये देखिए 1080 में हमारा मिनिमम RPM होता है, उसको भी 0 कर देने का। नहीं तो वो मिनिमम RPM पे वो घूमता रहेगा, आप मोटर जैसे ही इनेबल कर देंगे। एन मिनिमम और ये मैक्सिमम, इसको ये दोनों को 0 कर दीजिए आप, ठीक है। अभी आपका पैरामीटर्स सारे कंप्लीट हो गए हैं, मेन सेट पॉइंट, ठीक है। अब इसको हम बैक करेंगे, बाहर आते हैं, ओवरव्यू स्क्रीन पे आता है। अभी हम इसको रन करेंगे, ठीक है। इधर से रन करते हैं तो ये ड्राइव हमारा इनेबल हो गया अभी, ठीक है। अभी हम इसको क्लिक करके रखेंगे तो ये मोटर का स्पीड हमारा राइज होगा। ये मोटर आईडी प्रोग्रेस है, इसीलिए अभी स्पीड आपका नहीं बढ़ा। ये मोटर आईडी जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपका ऑपरेशन काम करेगा, ठीक है।
कंप्लीट होके हो गया है। ठीक है, ड्राइव इनेबल हुआ। स्पीड इंक्रीज करते हैं इसका। ये हमारा बटन है। जब तक क्लिक करके रखेंगे तब तक स्पीड इंक्रीज होगा, जैसे ही छोड़ देंगे वो उसी स्पीड पे कंटिन्यू करेगा। और ये हमारा डिक्रीज का है, इसको जब तक दबा के रखेंगे वो मोटर हमारा स्पीड डिक्रीज करेगा, और जब छोड़ देंगे तो उसी स्पीड पे अपना कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और ये मोटर का इनेबल हम निकाल देते हैं तो मोटर हमारा ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सेम प्रोसेस हम ऑटो में करेंगे एनालॉग के लिए। तो हम इसको इनेबल करते हैं, इसकी स्पीड को 0 कर दिए। ये कनेक्शन नहीं है। अभी हम DI3 दिया था, लेकिन इसमें हमारा कनेक्शन DI4 में है, तो दोबारा वापस पैरामीटर में जाने का, ऑल में जाने का। ऑल में जाने के बाद हमारा 1042 है ना, 1042, उसमें हमको DI एड्रेस देना पड़ेगा। किधर गया? 41, ठीक है, 41 ऑटो मैनुअल में। तो अभी इसमें हम क्या दिए हैं, DI3 दिए हैं, जबकि हमको DI4 देना है। ठीक है, DI4 आएगा तो वो मैनुअल से ऑटो में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये सही लगा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए इधर डायग्नोसिस में जाते हैं। गलती से हम एक्स्ट्रा में चला गया। डायग्नोसिस में जाने के बाद इस नीचे आयो स्टेटस है, आयो स्टेटस में जाने का, डिजिटल इनपुट में जाने का। ठीक है, अभी ये देखिए इधर में ये ठीक है, तो ये देखिए अभी ऑटो मैनुअल का सिलेक्शन के लिए अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ। ये देखिए तो देखिए, ठीक है, DI4 आ रहा है ना। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सोर्स मीटर है, वोल्टेज देंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा सोर्स मीटर है, इसको सबसे पहले हम ऑन करते हैं। इस बीच वाले प्रेस करके रखने का थोड़ा देर, ये बीप का आवाज़ आएगा, देन ये ऑन हो जाएगा। ये दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट नहीं करने का ना, सेफ्टी का ख्याल फर्स्ट। ठीक है, अभी हम इसमें बैक में जाते हैं। ठीक है, ये सेंटर में क्लिक करके मेन्यू पे जाने का, इससे ये अप डाउन ये सेलेक्ट ये होता है। ठीक है, और ये हमारा सिलेक्शन के लिए, ठीक है, सेलेक्ट के लिए ये है F1, इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी देखिए हमारा वोल्टेज है, तो वो हमारा सही है अभी वैसे एक्चुअली में, ये देखें। ठीक है, 0 to 10 ओके। अभी हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बैक आते हैं। अभी डायरेक्ट हम सोर्स में जाते हैं, एंटर क्लिक करके। ठीक है, LOG पे क्लिक करेंगे तो एक बार हम सेट कर दिया, वो वापस से वो सोर्स के लिए चला गया। अभी क्या करेंगे, हम सबसे पहले ड्राइव को इनेबल करेंगे। इधर से देखें, ड्राइव को इनेबल किया। इनेबल करने के बाद हम एनालॉग वैल्यू देंगे। पहले हम ऑटो का सिलेक्शन करते हैं, ये ऑटो सिलेक्शन किया। अभी हम एनालॉग वैल्यू 3 और 4 में देंगे। ये लगा तो ये देखो अभी 0 वोल्ट, अभी 0 है,
तो ये हमारा देखिए 3 और 4 है, ठीक है। अभी एनालॉग वैल्यू को बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। अभी 2 वोल्ट किया, 3 वोल्ट किया, अभी वो मोटर को दिखाने में वो एक्चुअली में हिल रहा है, जिसकी वजह से वो, ठीक है। अभी हम फुल कर दिए, 10 वोल्ट पे कर दिए, तो मोटर अपने पूरा अभी रन करेगी। जैसे जैसे वैल्यू को कम करेंगे वो वैल्यू मोटर का स्पीड डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वो मोटर का स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो वैल्यू को कम करेंगे वो कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो गया कम, ठीक है। अभी 0 हो गया। तो मेन इसमें पैरामीटर ही है। पैरामीटर के लिए आपको कुछ नहीं करना है। स्टार्टर में आप आकर के पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया पहले भी। ये हमारा मैनुअल मोड के लिए है, सेट पॉइंट के लिए, ठीक है। ये हमारा हाई के लिए है, ये लो के लिए है, और ये हमारा DI एड्रेस है ना, ये इस DI एड्रेस को सिलेक्ट करना होगा आपको उधर जाकर। ये भी हमारा सेट पॉइंट है, तो वो कौन से DI आने के बाद वो ऑटो में शिफ्ट होगा, तो इधर में हमको जा कर के वो देना है। ये ऑटो मॉडल का सिलेक्शन के लिए भी इसको भी हमको देना पड़ेगा सेम। ये पैरामीटर डालने से ये आपका MOP का ये प्रॉपर रन होगा, स्पीड राइज और डिक्रीज के लिए। ओके, थैंक यू।